अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सिटी ऑफ़ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, इस फैसलाबाद में वाक़ एक गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है जिसके काफ़ी सारे कैंपसेस हैं जिनको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और मज़ीद ये कि आज मैं आपको इसके एडमिशन शेड्यूल के बारे में बताऊंगी और बताऊंगी कि इसके एडमिशन टेस्ट कितने फ़ेज़ेस होंगे और किस तारीख़ में होने हैं। और मज़ीद ये कि हम डिस्कस करेंगे कि आपको कौन से सब्जेक्ट में एडमिशन लेने के लिए इंट्री टेस्ट में मिनिमम कितने मार्क्स लेने चाहिए। भी अब हम यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद की प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं जिन्होंने बताया क्या कि कौन कौन से प्रोग्राम इसमें ऑफ़र किए जाते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर है, जिसमें एग्रीकल्चर यानी कि प्लांट से रिलेटेड तमाम बीएस के प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जाते हैं। उसके बाद फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स ऑफ़र किए गए हैं एग्रीकल्चर। और फैकल्टी ऑफ वेटरनरी साइंसेज, इसमें डॉक्टर ऑफ फार्मेसी है, डीवीएम है और बीएस माइक्रोबायोलॉजी है। फैकल्टी ऑफ एलिमेंटल हस्बेंड्री, इसमें बीएस प्रोग्राम ऑफ़र किए गए हैं जिसमें एनिमल साइंस और डेयरी साइंसेज है। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज है, फैकल्टी ऑफ साइंसेज है और इसके अलावा फैकल्टी ऑफ फूड और न्यूट्रिशन एंड होम साइंसेज है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कितने कैंपसेस हैं और कौन से कैंपस में कौन कौन से प्रोग्राम ऑफ़र किए जाते हैं। मेन कैंपस में तमाम बीएस के प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जाएंगे विद फार्मेसी भी, डीवीएम भी, माइक्रोबायोलॉजी और तमाम सोशल साइंसेज और साइंसेज के और एग्रीकल्चर के प्रोग्राम्स। इसके अलावा जो बाकी कैंपसेस हैं जिसमें यूएएफ कम्युनिटी कॉलेज है उसमें कुछ चंद सब्जेक्ट्स ऑफ़र किए जाते हैं। और उसके अलावा टोबा टैक्सिंग में इसका कैंपस है, एक बुरेवाला में और डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा में भी इसका एक कैंपस है। अब हम बात करते हैं एडमिशन अपने अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने का तरीका जो है वो ऑनलाइन है। आपने ऑनलाइन जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है, उसके बाद प्रोफाइल होगी, प्रोफाइल आप फिल करेंगे, उसके बाद एक चालान निकल आएगा, 1500 का चालान भरेंगे और चालान भरने के बाद उसको आके अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद आपकी एंट्री टेस्ट की कुछ दिनों तक रोल नंबर स्लिप आ जाएगी, आप जाके एंट्री टेस्ट देंगे। इन टेस्ट क्लियर होने के बाद अगर आप एलिजिबल होंगे तो आप एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे अपने रिस्पेक्ट जिस सब्जेक्ट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर हम बात करें एंट्री टेस्ट की तो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर के 2 फेज़ होते हैं फ़ाल के एडमिशन में। तो पहला फ़ेज़ होगा जो एंट्री टेस्ट का, जो फर्स्ट फ़ेज़ है यूएएफ के टेस्ट का, वो है उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन होने वाली है 5 जून से और रजिस्ट्रेशन क्लोज़ होगी 3 जुलाई को। यानी कि 3 जुलाई से पहले आपने रजिस्टर कर देना है फॉर द टेस्ट। और जो आपका टेस्ट होगा, डेट ऑफ एंट्री टेस्ट है वो है 9 जुलाई, यानी कि 9 जुलाई को यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर का पहला टेस्ट होगा। एक फ़र्स्ट टाइम टेस्ट होगा जिसकी टाइमिंग 10:30 से 12 है और एक सेकंड टाइम टेस्ट होगा जिसकी टाइमिंग 1 से 3 है। और जो आपका रिज़ल्ट आएगा फ़र्स्ट फेज़ का वो आ जाएगा आपका 15 जुलाई में, यानी कि विद इन वीक आपका टेस्ट आ जाएगा, रिज़ल्ट आ जाएगा। अगर हम सेकंड एंट्री टेस्ट की बात करें तो जो बच्चे फर्स्ट एंट्री टेस्ट नहीं दे सके या वो नहीं देना चाहते, उनकी तैयारी नहीं है, तो वो सेकंड एंट्री टेस्ट में अपेयर हो सकते हैं। तो उसमें यह है कि सेकंड एंट्री टेस्ट की जो रजिस्ट्रेशन है वो ओपन होगी आपकी 18 जुलाई से और क्लोज़ होगी 31 जुलाई तक, यानी 31 जुलाई से पहले आप रजिस्टर कर सकते हैं। और जो टेस्ट होगा सेकंड एंट्री टेस्ट वो होगा आपका 6 अगस्त को। ये भी इसके भी 2 टाइम टेस्ट होंगे, मॉर्निंग भी होगा और सेकंड टाइम भी होगा, यानी कि आपका जो सेकंड टेस्ट होगा वो होगा 6 अगस्त को। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रिज़ल्ट कब आएगा सेकंड टेस्ट का रिज़ल्ट आएगा 12 अगस्त को। अगर हम दूसरी बात ये कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर है वो हाफिज़ कुरान के भी आपको मार्क्स देगी और आपके स्पोर्ट्स के कोटे पर भी आपको मार्क्स मिलते हैं। तो जो बच्चे इन के बेसिस पर भी अप्लाई करना चाहते हैं तो उनका टेस्ट होगा, यानी कि जो हाफिज़ कुरान का टेस्ट होगा वो होगा 17 अगस्त को। और इंटरव्यू या टेस्ट होगा जो बच्चे को करिकुलर एक्टिविटीज़ की बेस पे अप्लाई करें उनका टेस्ट होगा 17 अगस्त को। और मज़ीद ये कि स्पोर्ट्स ट्रायल होंगे मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के 17 से 19 अगस्त के दरमियान में। ये मैंने आपको एंट्री टेस्ट शेड्यूल कम्प्लीटली बता दी है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। सबसे अहम बात मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको टेस्ट को 33% मार्क्स टेस्ट में लेना उनके लिए लाजमी है। और जो बच्चे डीवीएम या फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए टेस्ट में 50% मार्क्स लेना लाजमी है। और बाकी तमाम साइंसेज और सोशल साइंस के सब्जेक्ट में जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए कोई भी इस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी कि उनका जस्ट मेरिट बनेगा। मगर डीवीएम फार्मेसी के लिए में एडमिशन लेने के लिए आपके कम से कम 50% नंबर हों, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेने के लिए आपके कम से कम 33% नंबर लाजमी है टेस्ट में। अब हम डिस्कस करेंगे कि आपका मेरिट कैलकुलेटर क्या होगा। अगर मेरिट डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो आपके मैट्रिक के मार्क्स काउंट होंगे 30%, एफएसी के पार्ट फर्स्ट के मार्क्स काउंट होंगे जस्ट, पार्ट सेकंड के नहीं, पार्ट फर्स्ट के मार्क्स काउंट होंगे वो भी 30%। और एंट्री टेस्ट आपका 40% काउंट होगा।
तो इन्होंने आपको फार्मूला भी दे दिया है कि आपने किस तरह अपनी परसेंटेज निकालनी है। और अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो एक मेरी वीडियो है जिससे मैंने एक तरीका बताया कि आप किस तरह अपना एग्रीगेट कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वो भी देख सकते हैं। अब अक्सर बच्चे पूछते हैं कि हम एंट्री टेस्ट की तैयारी कैसे करें। तो जो बच्चे DVM में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उनके FSC प्री मेडिकल में 60% मार्क्स हों और कम से कम उन एंट्री टेस्ट में 50% मार्क्स लेने हैं। तो एंट्री टेस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट के MCQs आएंगे, इंग्लिश के आएंगे, फ़िज़िक्स के, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के। ये चीज़ें आपने अपनी FSC की बुक से तैयार करनी है, कोई ख़ास सिलेबस वगैरह नहीं होता। और जो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का टेस्ट होगा उसमें भी सेम क्राइटेरिया है, आपका इंग्लिश, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आएगी। और इसके अलावा बाकी तमाम सब्जेक्ट्स हैं, जो थोड़े बहुत सब्जेक्ट्स का मैं आपको दिखा देती हूँ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट्स का कि उनके टेस्ट में क्या आना है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी ऑफ़र कर रही है, जिसमें सिर्फ FSC प्री मैथमेटिक्स वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो उनके जो टेस्ट होगा वो ICS वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, स्टैटिक्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उनका टेस्ट होगा वो डिपेंड करता है, अगर उन्होंने FSC प्री इंजीनियरिंग की है तो उनकी टेस्ट में इंग्लिश, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आएगी। अगर उनकी ICS थी तो उनके टेस्ट में इंग्लिश, फ़िज़िक्स, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस आएगी। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि अगर आपने कौन से सब्जेक्ट में FSC की है तो आपके टेस्ट में क्या आना है। तो मतलब सिंपल सी बात है, उनके टेस्ट में बायोलॉजी का पोर्शन नहीं होगा और कुछ यानी कि अब किसने स्टैट से क्लियर किया FSC तो उसके सब्जेक्ट टेस्ट में फ़िज़िक्स का पोर्शन नहीं होगा, स्टैटिक्स आएगी। और अगर हम बात करें FSC प्री मेडिकल वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते BS कंप्यूटर साइंसेज में इन द यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैसलाबाद में। तो जी बच्चे आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके FSC प्री मेडिकल है। शर्त यह है कि आपको पहले 2 सेमेस्टर में मैथमेटिक्स का एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा जिसको क्लियर करना लाजमी होगा। और आपका जो टेस्ट होगा आपने वो वाला टेस्ट देना है, वो वाली कैटेगरी का टेस्ट देना है जिसमें इंग्लिश, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होगी। मगर जो BSIT है उसमें जस्ट FSC प्री इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिक्स वाले बच्चे जो हैं अप्लाई कर सकते हैं, प्री मेडिकल वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते। अगर फूड इंजीनियरिंग की बात की जाए तो इसमें FSC प्री इंजीनियरिंग वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, या वो बच्चे जिनका डिप्लोमा है फूड एंड मैकेनिकल में या फूड एंड प्रोसेसिंग में। FSC प्री मेडिकल वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते फूड इंजीनियरिंग में, जस्ट प्री इंजीनियरिंग वाले अप्लाई करेंगे। और इसके टेस्ट में आएगा इंग्लिश, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। अब मैं डिटेल में हर चीज़ को डिस्कस करूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इस PDF फॉर्म का आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ताकि आप देख लें कि आप किस सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं और उसके टेस्ट में क्या क्या आएगा और आप इस सब्जेक्ट में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें फ़ीस स्ट्रक्चर के, तो इसके तमाम कैंपसेस का जो फ़ीस स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ा बहुत माइनर सा डिफरेंस है। यानी कि अगर आप दौलतपुर का फ़ीस स्ट्रक्चर देखेंगे उसमें थोड़ा सा फ़र्क आएगा, उसका फ़ीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा कम होगा। लेकिन अगर हम फैसलाबाद का फ़ीस स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसके जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है उसके जो सेल्फ़ फाइनेंस की जो पर सेमेस्टर ड्यूज़ होंगी वो होंगी 37,500। लेकिन जो नॉर्मल यानी कि रेगुलर एडमिशन होगा उनकी जो पर सेमेस्टर की ड्यूज़ होंगी वो होंगी 28,875। तो फर्स्ट सेमेस्टर की जो ड्यूज़ होती हैं तमाम यूनिवर्सिटीज़ की थोड़ी सी हाई होती हैं, क्योंकि इसमें हॉस्टल चार्जेस आ जाते हैं, सिक्योरिटी चार्जेस आ जाते हैं, तो इस वजह से। वैसे अगर आप इस वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हैं कि कौन से प्रोग्राम की क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है। तो पहले मैं आपको न्यूट्रिशन की बता देती हूँ। जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो आपका होगा 32,000 पर सेमेस्टर, और अगर सेल्फ़ फाइनेंस पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका फ़ीस स्ट्रक्चर होगा 37,000। इसके अलावा अगर हम एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसका फ़ीस स्ट्रक्चर होगा पर सेमेस्टर 37,000। अगर हम DVM की बात करें तो उसका फ़ीस स्ट्रक्चर होगा 37,800 पर सेमेस्टर, और फार्मेसी का होगा 78,375 पर सेमेस्टर। और मज़ीद अगर आप देखना चाहें तो इन प्रोग्राम्स की भी देख सकते हैं, जो कि साइंसेज और सोशल साइंसेज तमाम प्रोग्राम का फ़ीस स्ट्रक्चर दिया गया है। अगर मैं एवरेज फ़ीस स्ट्रक्चर बताऊं तो इसका जो पर सेमेस्टर एवरेज फ़ीस स्ट्रक्चर बन रहा है वो बन रहा है ऑलमोस्ट 40 to 50,000 पर सेमेस्टर बन रहा है। बाकी जो डिफरेंट कैंपसेस है उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, मगर जैसे कि अभी फैसलाबाद में 32 है तो वहाँ पर 28 होगा। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ जाके आप विजिट करेंगे और PDF डाउनलोड करेंगे और आपको तमाम कैंपसेस के फ़ीस स्ट्रक्चर का अंदाज़ा हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपका इस यूनिवर्सिटी के टेस्ट के हवाले से या एडमिशन के हवाले से या किसी भी प्रोग्राम के हवाले से कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जज़ाकल्लाह।